हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस में। तो देखिए दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। तो देखिए, ज्यामिति के अपन ने पार्ट 11 तक कल कंप्लीट कर लिया था। 11 पार्ट अपन ने कर लिए हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आ गए हैं। ठीक है, आज अपन इसका पार्ट 12 कर रहे हैं। पार्ट 12 में अपना क्या काम है आज अपन डिस्कस करेंगे बहिर्केंद्र को। ठीक है, मेन जो इसका फोकस है आज बहिर्केंद्र है। उससे पहले आपको मैं कल अपन ने एक बात छेड़ी थी अंत्य त्रिज्या की। अंत्य केंद्र से अंत्य त्रिज्या निकली थी और अंत्य त्रिज्या से अपन का एक क्वेश्चन बनता है और वो किस प्रकार से बनता है वो आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए, कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अंत्य त्रिज्या निकालते कैसे हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर उसके आगे की कहानी अपन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो हल्का सा रिवीजन बनता है। एक मैंने ट्राइंगल यहां बनाया था इस तरह से ए बी सी। ठीक है, और अंत्य केंद्र यानी इन सेंटर यानी क्या होता है, कल बताया था कि तीनों जो कोण है यानी तीनों एंगल है उसका समद्विभाजक बाइसेक्टर, तीनों के बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलेंगे तो उसी पॉइंट को क्या कहेंगे अपन, इन सेंटर यानी अंत्य केंद्र। तो द मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। ठीक है, तो देखिए यहां से अगर मैं यहां से एक एंगल बाइसेक्टर निकाल रहा हूं, ऊपर से एक एंगल बाइसेक्टर आ रहा है, ठीक है, और यहां से एक एंगल बाइसेक्टर आया ये इस प्रकार से। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर मिला वो इसका क्या हो गया, अंत्य केंद्र यानी कि इन सेंटर। ठीक है, तो देखिए इन सेंटर को अपन केंद्र मानकर अगर कोई एक वो बनाएंगे, वृत्त खींचेंगे, तो वो किस प्रकार से बनेगा, देखो इस प्रकार से बनेगा कि इसको स्पर्श करता हुआ जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से स्पर्श करेगा तो ये वृत्त बन गया इसके अंदर। अब इसको क्या कहेंगे अपन, अंतःवृत्त कहेंगे। अब ठीक है, अंतःवृत्त अपन ने इसको क्या दिया, तो अंतःवृत्त के बाद अपन यहां पर देखेंगे कि ये जो होगी यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये दूरी, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी, और ये दूरी क्या कहलाएगी, इस वाले वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। अरे भाई देखो, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। तो ये क्या हो जाएगी, इन रेडियस हो जाएगी, अंतः त्रिज्या। इसको मैं आर लिख सकता हूं, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी आर है। ठीक है, तो देखो ये आर है और ये इस पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। ये सबको पता है कि क्यों बना रही है, क्योंकि किसी भी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा लंब होती है। ठीक है, परपेंडिकुलर होती है स्पर्श रेखा पर कोई भी एक रेडियस। ठीक है, तो यहां तक आपको केस क्लियर है। तो ये जो पॉइंट है वो क्या है, इन सेंटर है, इसको मैं आई लिखूंगा, ये लो आई, ये आर हो गई। अब यहां पे देखो ये ए की सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, ये पूरी बी है, इससे मतलब नहीं है वैसे लिख लो। सी के सामने वाली सी होगी और ये बी के सामने वाली बी हो जाएगी। ठीक है, ये तो चलो एक बेसिक चीज हो गई। अब अपन ने त्रिज्या कैसे निकाली थी, कल त्रिज्या ऐसे निकाली थी कि एक मैंने त्रिभुज लिया था ए आई ई यानी बी आई ए लिया था। ठीक है, तो ट्राइंगल, देखो एक चीज देखो यहां से है ना, ये 3 त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, 1 2 और 3, ये वाला दिख रहा है। एक तो देखो ट्राइंगल ए बी सी क्या है, ए आई ए, यहां मैं लिखूं बी आई ए तो गलत थोड़ी होगा, बी आई ए प्लस ये एरिया, इसका एरिया, ठीक है, और प्लस किसका एरिया, ए आई सी या सी आई ए, इसका एरिया प्लस एरिया ऑफ इस वाले त्रिभुज का एरिया। देखो बी आई सी, ढंग से देखना है ना, मैं लिख रहा हूं यहां पे बी आई सी, इन सभी का एरिया मिलकर क्या होगा, टोटल मिलाकर इस पूरे त्रिभुज का एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये सब बराबर होंगे ना। मैं देखो एक बार वापस रिवाइज करा रहा हूं त्रिज्या, है ना। तो देखो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस वाले त्रिभुज का, किसका, बी आई ए का, आधार इंटू ऊंचाई। देखो आधार तो हो गया सी, ऊंचाई हो गई आर, भाई जो लंब होता है वही तो इसकी ऊंचाई होगी ना, तो ये आर क्या हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू सी इंटू आर, ये रही सी इसकी भुजा, सी इंटू आर। ठीक है, प्लस इस वाले का क्या होगा, सी आई ए का, सी आई ए क्या होगा, 1/2 इंटू आधार तो ये हो जाएगा, ऊंचाई ये हो जाएगी, तो बी इंटू आई, बी इंटू आर। ठीक है,
तो 1/2 इंटू बी इंटू आर, ठीक है भैया, प्लस 1/2 किसका, इसका बी आई सी, तो बी गलत लिख दिया ना, ए के सामने ये ए है ना, ठीक है, ए के सामने की भुजा ए है, तो ए इंटू आर हो जाएगा, ए इंटू आर इज इक्वल टू क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे वाले का। इसको मैं एक काम करता हूं, त्रिभुज के क्षेत्रफल को डेल लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, डेल लिख दिया ऐसे, लो ये इसको मैंने ये डेल बोल दिया। डेल क्या है, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहां से मैं आर कॉमन ले रहा हूं, ध्यान से देखिए, आर को जब कॉमन लूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 बच गया और यहां पर डेल आ गया, ठीक है। अब देखो यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि आर क्या हो जाएगी, इसकी आर हो जाएगी डेल बाय ये चीज इसके नीचे आ जाएगी। तो ये क्या है, ये भाई अर्ध परिमाप ही तो है, तीनों भुजाओं को जोड़कर परिमाप निकाला जाता है, उसको मैं बट्टा 2 करूंगा तो ये अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं सेमी पेरीमीटर। तो अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला क्या निकल गया था अपना कल, ये तो हो गया इसका प्रूफ, लेकिन अपन डायरेक्ट याद रखेंगे कि अंतः त्रिज्या का होता है डेल अपॉन एस, क्लियर है। अब डेल अपॉन एस होता है, अब मैंने कल आपको बताया था कि जो इसके क्षेत्रफल है ना, इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल वो किस अनुपात में बट जाते हैं, ठीक है। तो अब आगे का अपन स्टार्ट कर रहे हैं, यहां तक अपन ने कल पढ़ लिया था आर इज इक्वल टू डेल अपॉन एस, जो त्रिज्या होगी अंतः त्रिज्या वो टोटल क्षेत्रफल अपॉन अर्ध परिमाप के बराबर होगी, क्लियर है। इसके आगे अपन स्टार्ट कर रहे हैं, देखो ये त्रिभुज का ये बने रहने दो चित्र, यहां से इसको रफ कर देता हूं मैं, ठीक है, ये लो इसको रफ कर दिया मैंने। अब एक चीज देखो, 3 त्रिभुज बन रहे थे ना अंदर, ये लो 3 त्रिभुज कौन कौन से हैं, एक तो है अपना ट्राइंगल बी आई ए, ठीक है, ओके, एक है सी आई ए, और एक क्या है, ये रहा बी आई सी, ठीक है, ट्राइंगल बी आई सी। इसको मैंने अलग से दिखा दिया कि आपको दिख जाए कि ये 3 इसमें ट्राइंगल है, ठीक है। अब इनका क्षेत्रफल क्या क्या होता है, अनुपात निकाल लो एक बार इनका, तो इसका हो जाएगा 1/2 इंटू कौन सा है, ये बी आई ए है ना, बी आई ए, तो सी इंटू आर, ठीक है भैया, अनुपात 1/2, अब ये सी आई ए है, सी आई ए यानी बी इंटू आर, ठीक है, अनुपात रेशो निकालना बता रहा हूं आपको किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, और इसमें क्या हो जाएगा ए इंटू आर, तो 1/2 इंटू ए इंटू आर, रेशो क्या आ गया 1/2 से 1/2 गया, आर से आर भी चला गया, तो क्या आ गया सी बी ए, ठीक है, ये आ गया क्या, यानी आप समझ पा रहे हैं इस चीज को कि जो इनके क्षेत्रफल है ना वो अपनी संगत जो भुजा है ना ये बड़ी वाली उसके अनुपात में बट गए हैं। देखिए ये वाला जो त्रिभुज था बी आई ए वो अपनी संगत भुजा सी, यानी इसका मतलब ये है जो क्षेत्रफल होगा ना वो उसकी भुजा के अनुपात में बट गया। अब इसका देख लो बी आई सी का क्या हो गया ए हो गया, अब ये सी आई ए था तो इसका बी हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज के तीनों के जो क्षेत्रफल हैं वो किस अनुपात में बट गए, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात में बट गए, क्लियर है, समझ में आ गया। इस पर एक क्वेश्चन करा दूं, क्वेश्चन हो जाए, चलिए देखिए क्वेश्चन हो जाएगा अभी। ये अनुपात में किस में बट गया, अपनी अपनी भुजाओं के अनुपात में ये बट गया। देखिए अब देखिए क्वेश्चन लिखते हैं अपन, एक सेकेंड, हाँ देखो एक बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह से मान लो अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, और इसका यहां पर अंत्य केंद्र दे देंगे आपको आई, और ये इसके एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ये रहा, ये आई बिंदु है, क्या है आई है, यानी इन सेंटर है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। और अपन को एक चीज दे दी है कि ये भुजा 3 है, ये 6 है और ये 8 है, ठीक है। और क्या दे रखा है, इस तरह से दे रखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी आई सी कितना दे रखा है, बी आई सी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पूछ रहा है कि एरिया बताइए ट्राइंगल, एक तो ए आई सी का और एरिया ऑफ पूरा ए बी सी, और एक एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई बी यानी बी आई ए। फाइंड कर लेंगे, क्वेश्चन जबरदस्त बन गया ना। अब आपको पता होगा तभी तो कर पाओगे ना, तो मैं इतना आपको इसलिए समझा रहा था कि आपको कंक्लूजन निकालना आ जाए। अब इससे क्या कंक्लूजन निकला कि देखो अपन को क्या दिया हुआ है, बी आई सी का कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो क्षेत्रफल होगा वो उसकी संगत भुजा के अनुपात में बढ़ जाएगा।
कैसे होगा मैंने आपको बता दिया। तो ये जो 8 रेशो दिया हुआ है ना, ये 8 जो इसकी भुजा है वो किसके बराबर हो जाएगी, 24 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो 8 रेशो है मैं यहीं लिख दूं, 8 रेशो जो है वो 24 के बराबर हो जाएगा। तो 1 रेशो बराबर 3 हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, 1 रेशो 3 के बराबर आ गया। तो अब देखो AIC कितना है, 6 रेशो, भाई 6 रेशो है ना, तो 6 तिया 18, तो मैं यहां लिख दूं 18, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यानी इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अपना निकल गया है। इसका निकालना था AIB कितना है, 3 रेशो है, तो 3 तिया 9, ये वाला हो गया 9, ये तो अपन को दिया हुआ था 24। ठीक है, तो तीनों का तो निकल गया। अब चाहे अपन को क्या रखा है कि एक पूरे त्रिभुज का भी निकालो, ABC। अब क्या, या तो इसको जोड़ लो तीनों को, या तो अगर आपको रेशो से करना है तो रेशो कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, 9 और 8 17, तो 17 तिया 51, 1 रेशो बराबर 3 है ना, तो 51 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे वाले का हो जाएगा। तो ये तो हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इसका BIA का कहाँ है, BIA का ये वाला है और AIC का ये वाला है। क्लियर है, समझ में आ गया। इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा तो कर लेंगे। अपने अपनी भुजा की संगत भुजाएं जो है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उसके रेशियो में आप इसको डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 51, चाहे आप इसको जोड़ लो भले ही, 18 और 9 और 17, 17 और 4 21, ये 21 और ये 50, 51 हो जाएगा ना, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 और 20 40 और ये 50 51, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। यहां तक मैंने समझाया है, उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और कोई दिक्कत हो ना अगर, तो प्लीज वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अब देखिए नई चीज क्या है कि अपन ने अंतर त्रिज्या निकाली, क्या निकाली, ऐसे निकाली कि R जो होता है वो डेल अपॉन S होता है। अंतर त्रिज्या यही होती है, इसको मैं लिख सकता हूं इन रेडियस या अंतर त्रिज्या कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई इसमें त्रिभुज कौन सा था, ट्राइंगल कौन सा था, स्केलीन था। क्या था, स्केलीन ट्राइंगल था, यानी कि विषम बाहु था, विषम बाहु त्रिभुज था, ठीक है, विषम बाहु था। लेकिन अगर अंतर त्रिज्या निकालनी है और त्रिभुज जो है ना वो समकोण त्रिभुज हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो किस तरह से निकाला जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आ चुका है और आने की हर बार संभावना रहती है। तो देखिए कि ये तो था किसका, स्केलिन ट्राइंगल का, यानी यूनिवर्सल, इसको यूनिवर्सल बोल सकता हूं मैं, किसी में भी लगा सकते हैं अपन इसको, यूनिवर्सल। लेकिन अगर मान लो पर्टिकुलर दे दे कि आपको समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, तो किस तरह से आप निकालेंगे, तो चलिए उसका भी देख लेते हैं केस। ये लो, देखो एक अपन बना रहे हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये लीजिए समकोण त्रिभुज लग रहा है आपको, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये 90 डिग्री। अब यहां पर इसका इन सेंटर होगा, तभी तो अंत केंद्र वो वृत्त बनेगा। तो देखो यहां पर इसका अंत केंद्र कैसे होगा, इसको तोड़कर एक पॉइंट निकलेगा, यहां से एक एंगल बाइसेक्टर आएगा और यहां से एक एंगल बाइसेक्टर आएगा, और वो तीनों जिस पॉइंट पे मिलेंगे वो इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, इन सेंटर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइंगल क्या है, ABC है, ठीक है। अब इससे अंदर एक वृत्त बना लो, वृत्त बन जाएगा, ये रहा, स्पर्श करता हुआ बनेगा, है ना, ये देखना भैया ना, वृत्त है ये, इसका जो केंद्र है वो ये है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। चलो अब देखो मैंने क्या बताया अभी आपको कि त्रिज्या निकालनी है अपन को, तो त्रिज्या कैसे निकलेगी, ये देखो, ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या होगी, त्रिज्या हो जाएगी। इसको मैं R लिख सकता हूं, ठीक है भैया, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहां से लेकर यहां तक की दूरी ये भी तो R है, और यहां से लेकर ये वाली दूरी, ये एक सेकेंड स्पर्श करता हुआ जाएगा, और ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, R हो जाएगी, ठीक है। और ये सब क्या होंगे, ये सब परपेंडिकुलर होंगे ना, बताया था ना, स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है, ठीक है। और यहां से ये I को मैं हटा के ढंग से लिख देता हूं, ये जो पॉइंट है वो I है, अब दिख रहा होगा, बिल्कुल स्पर्श दिख रहा होगा। ये बन गया अपना समकोण त्रिभुज, क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। इसकी निकाल रहे हैं अपन अंतः त्रिज्या, क्लियर है। इन रेडियस निकालेंगे इसकी, तो कैसे निकलेगी, आराम से देखो, इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताऊं। देखो सबसे पहले ये देखो, A के सामने क्या होता है, ये A भुजा होगी, B के सामने ये B भुजा होगी, और ये C कोण के सामने ये C हो जाएगी,
ठीक है, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है ना, बुझाएं मैंने लिख दी। अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है इसका, आर बराबर ए प्लस बी माइनस सी अपॉन टू, ये होता है। याद तो खैर करना ही है। इसका मतलब क्या हो गया, आधार हो गया प्लस लंब हो गया माइनस कर्ण हो गया अपॉन टू हो गया, और ये किसके बराबर हो जाएगा, अंतः त्रिज्या के। भाई ठीक है ना, इसका प्रूफ बताऊंगा मैं, जरूर बताऊंगा, बिल्कुल ऐसे छोड़ के नहीं जाने वाला। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यानी सीधी सी बात है, ये जो कर्ण है ना, इसको तो अपन को बाद में माइनस करना है, पहले आधार और लंब को जोड़ दो, a प्लस बी माइनस सी अपॉन टू। अब कहेंगे कैसे आया, बिल्कुल मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ, आपको बताऊंगा ये फॉर्मूला डराइव कैसे हुआ, ये बताना जरूरी है। चलो देखो, ये अपन अब देख रहे हैं इसका प्रूफ, ठीक है। अब देखो ये एक बात बताओ मेरे को, ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, और ये भी 90 डिग्री का कोण है। अगर ये ऐसे आ रहा है तो ये क्या है, ये स्क्वायर बन गया, वर्ग बन गया। तो देखो अगर ये आर है ना, तो ये भी आर होगी, सारी भुजाएं आर हो गई ना। अब ये आर है तो ये भी आर होगी। या अगर इसको इस तरह से समझना चाहो कि भाई त्रिभुज, वृत्त में स्पर्श रेखा जो होती है ना, एक स्पर्श रेखा दोनों होती है, उनकी लंबाई बराबर होती है। अगर ये आर है तो ये भी आर हो जाएगी, ध्यान से देखना है ना, घूम मत होना। ये आर है तो ये भी आर हो जाएगी, ठीक है भैया, यहां तक क्लियर हो गया। अब एक चीज बताओ, अगर ये जो पूरी है ना, ये पूरी बी है, इतनी अगर आर हो गई तो ये कितनी हो गई, ये बी माइनस आर हो गई। कोई परेशानी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हो गई, यहां से लेकर यहां तक की बी माइनस आर हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है, देखना अभी प्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो आ जाओ, देखो अगर यहां से लेकर यहां तक की आर है और ये वाली जो पूरी ए है, तो मैं यहां लिख सकता हूं इसको ए माइनस आर, परेशानी नहीं है ना, ए माइनस आर, और ये आर हो गई, पूरी ए थी तो ये माइनस आर होगी, क्लियर है। अब देखो अगर ये वाली जो दूरी है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये बी माइनस आर है, तो स्पर्श रेखाएं दोनों बराबर होती हैं, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, बी माइनस आर। ये और ये बराबर होगी ना स्पर्श रेखाएं, ठीक है। अब यहां तक की बी माइनस आर है, और ये क्या हो जाएगी, ये ए माइनस आर है, तो ये भी ए माइनस आर हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, अरे भाई देखो यहां से स्पर्श रेखा इस पे गई, यहां से एक स्पर्श रेखा इधर गई, तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है, तो ये ए माइनस आर, तो ये भी ए माइनस आर, यहां से लेकर यहां तक, क्लियर है। और असलियत में ये क्या है, असलियत में यहां से लेकर यहां तक ये सी है। आ जाओ ध्यान से, आ जाओ बिल्कुल ध्यान से, तो सी बराबर बी माइनस आर प्लस ए माइनस आर, किसी को कोई परेशानी, सी इज इक्वल टू बी माइनस आर और ए माइनस आर, आधी आधी है ना, ये दोनों जुड़ गई और बराबर पूरी सी है, क्लियर है। अब देखो ध्यान से देख लो, सी बराबर ए प्लस बी, आ जाओ देखो देखो देखो, सी बराबर ए प्लस बी माइनस टू आर, ठीक है, टू आर को यहां पे ले आओ, प्लस हो जाएगा, बराबर ए प्लस बी माइनस सी। तो आर की वैल्यू क्या आ गई भैया, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन टू। क्या मैंने यही फॉर्मूला लिखा था अभी कि आधार प्लस लंब माइनस कर्ण अपॉन टू। प्रूफ समझ में आ गया, हमको तो नहीं आया, ठीक है, किसको नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं था, स्पर्श रेखाओं को बराबर करता चला, बी माइनस ए बी माइनस आर, बी माइनस आर बी माइनस आर, ये ए माइनस आर निकल गई थी तो ये ए माइनस आर। अब ये जो पूरी अगर सी है तो सी बराबर मैं बी माइनस आर और ए माइनस आर लिख सकता हूं, तो यहां से आर की वैल्यू क्या निकल के आ गई, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन टू, यानी आधार प्लस लंब माइनस कर्ण अपॉन टू। इंग्लिश में बोलेंगे तो बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनियस अपॉन टू। क्या होता है ये, इन रेडियस होता है कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर हो गया, या ये भी क्लियर हो गया पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर हो गया तो अब आगे वाले पॉइंट पे अपन चल रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसके बाद बहिर्केंद्र आएगा, एक बार देख लेते कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो रहा, वरना अपन बहिर्केंद्र को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये हो गया, हाँ एक अच्छी प्रॉपर्टी है, उसको देख लो, फिर बहिर्केंद्र को अपन बाद में देखेंगे। एक प्रॉपर्टी क्या है, पहले इसकी थ्योरी लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, फिर आपको बता दूंगा। यानी देखो थ्योरी क्या है कि त्रिभुज का अंतः केंद्र, ध्यान से पढ़ना, का अंतः केंद्र प्रत्येक कोण समद्विभाजक को दो संलग्न
दो संलग्न भुजाओं का योग, अभी प्रैक्टिकली बताऊंगा इसको, थ्योरी है ना ये बता रहा हूं, भुजाओं का योग तथा सम्मुख भुजा के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, अभी देखते हैं क्या है, अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, क्या कहने का मतलब है, मतलब कहने का यह है कि त्रिभुज का अंत्य केंद्र जो होता है ना, किसी भी त्रिभुज का कोई अंत्य केंद्र है, इन सेंटर है, वो प्रत्येक कोण समद्विभाजक को दो संलग्न भुजाओं का योग तथा सम्मुख भुजा के अनुपात में विभाजित करेगा। क्या प्रॉपर्टी है, तो देखिए कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि अगर यहां पर एक ट्राइंगल है, छोटा सा ट्राइंगल बना रहा हूं ए बी सी, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, इसके ए के सामने वाली भुजा हो जाएगी ए, सी के सामने वाली हो जाएगी सी यहां से लेकर यहां तक, और बी के सामने वाली हो जाएगी बी। क्लियर है, ये समझ में आ गया, ये इसकी भुजाएं हैं, इनका एक इन सेंटर होगा, और इन सेंटर कैसे होगा, इन सेंटर से पहले आएंगे एंगल बाइसेक्टर्स, ये लीजिए ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये एक और एंगल बाइसेक्टर आ रहा है, और एक सामने से एंगल बाइसेक्टर आ रहा है। ठीक है, इसको भी डार्क ही कर लो, ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स है, यानी कोण समद्विभाजक है, और इनका जो वो होता है मीटिंग पॉइंट या कहूँ इंटरसेक्शन पॉइंट, वो क्या है, वो आई है, इन सेंटर है, यानी अंत्य केंद्र है। अब देखिए कहने का मतलब है कि जैसे ये इन अंत्य केंद्र है ना, अंत्य केंद्र, वो एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है, बी, और ये पॉइंट ले लो कुछ, ए के बाद ये डी ले लो, ये ई ले लो, और ये एफ ले लो। ठीक है, डी एफ, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है यहां से एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि दो टुकड़ों में तोड़ रहा है, तो एंगल बाइसेक्टर क्या हो गया, ए डी, एक हो गया सीई और एक हो गया बी एफ हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले ए डी के रिगार्डिंग करो, तो ए डी का मतलब ये जो अंत्य केंद्र है ना, वो उसको किस अनुपात में बांट रहा है, ए आई रेशियो आई डी इज इक्वल टू, यानी अंत्य केंद्र इस कोण समद्विभाजक को, अंत्य केंद्र इस कोण समद्विभाजक को किस अनुपात में बांटेगा, संगत भुजाओं के योग यानी सी प्लस बी अपॉन सम्मुख भुजा के अनुपात यानी ए। तो क्या हो गया, ए आई रेशो आई डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, यानी संगत भुजा अपॉन ए। अब आप इसका निकाल के बताओ, ये जो एंगल बाइसेक्टर है ना बी एफ को भी तो ये काट रहा है, तो बी एफ किस अनुपात में बटेगा, देखो मैं बताऊं, बी आई, यहीं पे याद हो जाएगा, देखना, बी आई रेशो आई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अगर यहां पर एंगल बाइसेक्टर है तो इसकी संगत भुजाएं कौन सी है, ए और सी, संगत भुजाएं हैं तो ए प्लस सी अपॉन, ये देखो सामने वाली सम्मुख भुजा कौन सी है, बी, तो इस प्रकार से हो जाएगा। इस तरह से आप इसका भी निकाल सकते हो, सीई का भी, तो सीई का क्या हो जाएगा, सी आई अनुपात आई ई बराबर क्या हो जाएगा, बी प्लस ए अपॉन सी, यहां लिख दूं, देखो सी आई अपॉन आई ई बराबर इसकी बी प्लस ए हो जाएगी, यानी ए प्लस बी अपॉन सामने वाली सी हो जाएगी। ठीक है, ये एक पॉइंट याद रख लेना, प्रॉपर्टी या पॉइंट आप जो भी बोलो इसको याद रखना है। क्या बात थी कि त्रिभुज का जो इन सेंटर होता है एंगल बाइसेक्टर्स को किस अनुपात में बांटेगा, एक तो उसकी संगत भुजाओं का योग और सामने वाली भुजा के अनुपात में बांट देगा। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। इसके नया पॉइंट ले लें, देखिए नए पॉइंट में अपन बात कर रहे हैं बहिर्केंद्र की। अंत्य केंद्र आपका कंप्लीट हो चुका है, अंत्य केंद्र से रिगार्डिंग जो कुछ भी सब कुछ था ना रिलेटेड, सब मैंने बता दिया। अब देखिए बहिर्केंद्र, एक त्रिभुज मैंने ये बनाया, ठीक है, अंत्य केंद्र क्या होता था, यहां होता था, बहिर्केंद्र बाहर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो ये मैंने आगे बढ़ाया, इस लाइन को इस तरह से आगे बढ़ा दिया, और इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दिया इस तरह से, तो ये तो हो गया ए बी सी। ठीक है, अब अंत्य केंद्र क्या होता था कि अंदर वाले जो कोण होते थे ना, उसका समद्विभाजक जब जहां मिलते थे वो अंत्य केंद्र होता था। यानी अगर मैं यहां से इसका समद्विभाजक मिलाता था एंगल बाइसेक्टर, ये पॉइंट क्या होता था, इन सेंटर होता था। ठीक है, अब बहिर सेंटर यानी बहिर केंद्र क्या होगा, देखिए बाहर का जो केंद्र होगा एक्स सेंटर, यानी मैं यहां पर लिख सकता हूं बहिर केंद्र, क्या, बहिर केंद्र एक्स सेंटर, इसको क्या कहेंगे अपन, एक्स सेंटर। ठीक है, एक्स सेंटर पढ़ रहे हैं, तो एक्स सेंटर क्या होगा, जो ये क्या है, ये वाला कोण क्या है, इस त्रिभुज का बाह्य कोण है भाई, एक्सटर्नल एंगल है ना, तो ये भी एक्सटर्नल एंगल है, तो इसके जो एंगल बाइसेक्टर होंगे
एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक जिस पॉइंट पे मिलेंगे, इसका समद्विभाजक यहाँ आ गया, ये आ गया और ये आ गया, तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये वाला पॉइंट जहाँ मिलेंगे ये हो जाएगा ई। तो ई का मतलब क्या है? बहिर्केंद्र, एक्स सेंटर। एक्स सेंटर का मतलब समझ में आ गया, जो बहिष्कोण होंगे ना, एक्सटर्नल एंगल, ये एक्सटर्नल एंगल है ना भाई, त्रिभुज का एक्सटर्नल एंगल ये दोनों है ना, इसके जो बाइसेक्टर्स हैं, इसके समद्विभाजक जहां मिलेंगे ना, उस पॉइंट को अपन क्या कहेंगे? बाह्य केंद्र या कहेंगे एक्स सेंटर। तो इस सेंटर से अपन क्या निकाल सकते हैं? इसकी त्रिज्या भी निकलेगी, वृत्त बनेगा। देखो वृत्त कैसे बनेगा, यहां से अड़ता हुआ जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है, ये रहा। अब ये देखो, ये कोण है और एक ये कोण है। इस कोण को निकालने का कल मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये वाला कोण। ये कोण क्या होता है भाई, क्या होता है? कल बताया था, ये वाला कोण मैंने बताया था आपको 90 डिग्री प्लस a/2, याद है? प्रूफ भी कराया था कि 90 डिग्री प्लस a/2 यानी a अगर जितना भी दे रखा होगा ना, उसको अपन यहाँ पर आधा करके और 90 से जोड़ देंगे। क्लियर है? यानी अगर देखो यहाँ से अगर एक और एंगल बाइसेक्टर लाता हूँ और ये वाला कोण पूछूंगा, ये वाला कोण अगर पूछूंगा तो क्या हो जाएगा? ये वाला कोण आधा हो जाएगा। यानी अगर इस वाले कोण की बात करेंगे तो 90 डिग्री प्लस कोण b/2 हो जाएगा। और अगर इस वाले कोण की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस कोण c/2 हो जाएगा। चलो ये तो बात थी कल वाली, ठीक है। अंत्य केंद्र निकालने का फॉर्मूला था, सॉरी अंत्य केंद्र पर बने कोण का निकालने का फॉर्मूला था। अब अगर आप कहेंगे कि ये वाला कोण कैसे निकलेगा, तो बस एक चीज याद रखनी है कि 90 डिग्री माइनस a/2, बस खत्म। यानी जो इससे ऊपर वाला कोण है ना वो a, उसका आधा कर दो और 90 में से घटा दो, ये बहिष्कोण हो जाएगा, बहिर् केंद्र पर बना हुआ कोण हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? देखो अंत्य केंद्र पर बना हुआ कोण निकालते हैं अपन, तो कैसे निकालते हैं? 90 डिग्री प्लस a/2 होता है ना, हाँ, ये वाला कोण है a/2, ये हो जाएगा b/2 और ये हो जाएगा c/2, बिल्कुल ठीक है। और इसमें क्या है, ये a के सामने बन रहा है, a के सामने बन रहा है, तो 90 माइनस कर देना। बहिर का जो आएगा ना, बहिर केंद्र का एक्स सेंटर पर बना हुआ जो कोण है, उसको किस निकालेंगे? 90 माइनस a/2 से। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो इस सेशन को अपन रखेंगे यहीं तक। अब इसके बाद इस वाले जो सेंटर है ना, ये वाला बहिर केंद्र, इससे आगे की चर्चा अपन करेंगे अगले सेशन में। तो देखिए इसको अपन यहीं तक रखते हैं, मिटा देता हूं इसको। अब बहिर केंद्र की चर्चा अपन नेक्स्ट जो आगे फर्दर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इस सेशन को अपन रखेंगे यहीं तक, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया हो तो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।